आज की पहली बड़ी खबर दोस्तों, सीएम नीतीश ने शेखपुरा को दी बड़ी सौगात। 150 करोड़ डी आज की योजनाओं का किया उद्घाटन एवं शिलान्यास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को प्रगति यात्रा के तहत शेखपुरा गए, जहां उन्होंने 150 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इसमें 100 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन तो 50 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी आदि मौजूद थे। बता दें कि इन विकास योजनाओं में सड़क, नली, गली, सोलर लाइट, आहर, पईन के साथ खेल मैदान और पंचायत सरकार भवनों का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गगौर गांव में योजनाओं की शुरुआत किया। उन्होंने 14 पंचायतों में बन चुके खेल मैदानों का भी उद्घाटन किया। जिन पंचायतों में खेल मैदान की शुरुआत हुई है, उनमें गगौर, माफो, सरवा, सामस बुजुर्ग, छठियारा, लोहान, चोरदरगाह एवं विमान शामिल हैं। इस यात्रा के दौरान उन्होंने पथ निर्माण विभाग की 4 सड़कों का उद्घाटन भी किया। योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के लिए गगौर के हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के पास स्थित मैदान में शिलापट्ट भी लगाए गए। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम नीतीश 10:20 पर शेखपुरा के गगौर गांव पहुंचे। अपने 1 घंटा 20 मिनट के प्रवास के दौरान सीएम गगौर गांव में करीब 600 मीटर में बनाए गए कार्यक्रम स्थलों का अवलोकन किए। उसके बाद सीएम ने पंचायत सरकार भवन, केजीबी व अन्य सरकारी भवनों का अवलोकन किया। 18 विभागों के 28 स्टॉलों का भी उन्होंने निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने तालाब का अवलोकन किया। फिर सीएम का काफिला हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पहुंचा। एक और बड़ी खबर दोस्तों, बिहार सरकार ने जमीन सर्वे के मामले सीओ को दिया बड़ा पावर। अब इस अधिकारी का काम भी अंचलाधिकारी करेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने डिजिटाइजेशन के दौरान हुई कतिपय त्रुटियों के कारण लॉक की गई जमाबंदी को अनलॉक करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें जमाबंदी की वैधता की जांच और उसे लॉक अनलॉक करने की शक्ति अब अंचल अधिकारियों को दे दिया गया है। इससे पहले यह अधिकार भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को दिया गया था, किंतु कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण विभाग ने यह निर्णय लिया है। इस संबंध में निदेशक चकबंदी द्वारा सभी समाहर्ताओं को पत्र लिखा गया है। लॉक जमाबंदी में सरकारी भूमि शामिल होने पर अंचल अधिकारी द्वारा अभिलेख खोलकर उसकी जांच की जाएगी। सरकारी भूमि पाए जाने की स्थिति में संबंधित पक्ष को नोटिस निर्गत कर और उसे उचित अवसर प्रदान करते हुए उसे रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। जांच के क्रम में सरकारी भूमि से अलग अर्थात रैयती स्वरूप की भूमि पाए जाने की स्थिति उसे अनलॉक करने की कार्रवाई की जाएगी। विभागीय समीक्षा में यह पाया गया कि लंबे समय से यह प्रक्रिया जारी रहने के बावजूद डिजिटाइजेशन के दौरान छूटी हुई जमाबंदी की वैधता की जांच एवं उसे लॉक अनलॉक करने की कार्रवाई नहीं की जा रही है। विभागीय बैठकों में भूमि सुधार उप समाहर्ताओं द्वारा बताया गया कि रैयती भूमि के जमाबंदी सृजन का साक्ष्य अंचलों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण उन्हें निर्णय लेने में परेशानी हो रही है। पूर्व में भी इस संबंध में एक पत्र चकबंदी निदेशक द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को लिखा गया था। पत्र में कहा गया था कि लॉक जमाबंदी की जांच के क्रम में रैयती भूमि का मामला पाया जाता है तो उसे अनलॉक करने की कार्रवाई करके उसकी सूची मौजावार पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाए। एक और बड़ी खबर दोस्तों, बिहार का बजट 2,50,00,000 करोड़ माई बहन योजना के लिए चाहिए 1,50,00,000 करोड़। अपना वादा कैसे पूरा करेंगे तेजस्वी? बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव इन दिनों कार्यकर्ता सम्मान यात्रा पर हैं। इस दौरान वह अपनी हर जनसभा में एक वादा करते हैं कि अगर इस बार के चुनाव में आरजेडी की सत्ता में वापसी होती है तो वह प्रदेश में माई बहन सम्मान योजना लागू करेंगे, जिसके मुताबिक प्रदेश की हर महिबिहार। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो सभी महिलाओं के बैंक खाते में प्रत्येक महीने 2,500 रुपए भेजे जाएंगे। महिलाओं को 2,500 रुपए महीना दिया जाएगा। सुनने में यह योजना जितनी अच्छी लगती है, व्यवहारिक रूप से यह उतनी ही मुश्किल है। आइए जानते हैं कैसे। 2010 के जनगणना को ही आधार माना जाए तो बिहार में कुल 6 करोड़ महिलाएं हैं। मतलब अगर प्रत्येक महिला को हर महीने 2,500 रुपए दिए जाएं तो हर साल करीब 1,50,00,000 रुपए खर्च होंगे, जबकि बिहार का कुल बजट ही 2,40,000 करोड़ रुपए का है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर तेजस्वी यादव की सत्ता में वापसी होती है तो क्या वह बिहार के बजट का 60% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक योजना पर करेंगे? वहीं इस पूरी योजना को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने छलावा बताया है।
पटना में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजद की माई बहिन मान योजना की घोषणा सिर्फ छलावा है। यह घोषणा कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इस योजना को पूरा करने के लिए तेजस्वी को 5 साल में 7,50,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जो कि संभव नहीं है। जिस दिन राजद ने यह वादा किया था, उसी दिन से वे समझा रहे हैं कि राजद इस वादे को कभी पूरा नहीं करने वाली है। प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनसुराज राजद की तरह जनता से झूठे वादे नहीं करेगी। हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है, जो कहते तो सब कुछ है, लेकिन करते कुछ नहीं। हम जनता से सिर्फ वही वादे करेंगे जिन्हें हम 100% पूरा करेंगे। जो भी वादा करेंगे, उसके पहले उस पर गहन अध्ययन करेंगे और फिर जनता को बताएंगे कि हम किस तरह से वादा पूरा करेंगे। एक और बड़ी खबर दोस्तों, बिहार के हाई और मिडिल स्कूलों में कितने शिक्षक होंगे? शिक्षा विभाग ने तय किया। मानक बिहार के सरकारी स्कूल से जुड़ी एक अहम खबर निकलकर सामने आ रहा है। अब बिहार के मिडिल स्कूल और हाई स्कूलों में कितने शिक्षक होंगे, शिक्षा विभाग ने इसको लेकर मानक तय कर दिया है। इसके बाद अब इस आदेश को लेकर शिक्षा विभाग में काफी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही सभी स्कूल के हेडमास्टर और प्रभारी हेडमास्टर को इसकी सूचना दे दी गई है। इसके अलावा नवोत्क्रमित माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उच्च माध्यमिक शिक्षकों की अधिकतम संख्या 14 होगी। विभाग ने यह भी कहा है कि किसी कक्षा में 60 से अधिक विद्यार्थियों के नामांकन पर एक अलग सेक्शन बनाया जाएगा। वहीं विभाग ने साफ किया है कि आवश्यकता के अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक कक्षा 9 से 10 एवं माध्यमिक शिक्षक कक्षा 11 से 12 में पढ़ाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार अब कक्षा 1 से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालय में 1 से लेकर के 120 तक की छात्रों की संख्या वाले स्कूलों में अब 4 शिक्षक रहेंगे। वहीं 121 से लेकर के 150 तक की छात्रों वाले स्कूलों में 5 शिक्षक रहेंगे, जबकि 100 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों में प्रत्येक 40 छात्रों पर एक शिक्षक रहेंगे। स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक का पद स्वीकृत है, जो तय मानक किए गए शिक्षकों की संख्या के अतिरिक्त होगा। वहीं कक्षा 1 से 6 तक के मध्य विद्यालयों में कक्षा 1 से 120 छात्रों के नामांकन वाले स्कूलों में मानक शिक्षकों की संख्या 4 होगी। 121 से 150 छात्र वाले स्कूलों में मानक शिक्षकों की संख्या 5 और 100 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों में प्रत्येक 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होंगे। इसमें यह स्पष्ट है कि जिन मध्य विद्यालय में मूल कोटि के शारीरिक शिक्षक कार्यरत हैं, उन विद्यालयों में स्वीकृत एवं कार्यरत शिक्षक में एक-एक शारीरिक शिक्षक अंकित किए जाएंगे। इधर कक्षा 6 से 8वीं तक के स्कूलों में 105 छात्र की संख्या पर 4 मानक शिक्षक होंगे। इनमें विज्ञान एवं गणित के एक, सामाजिक अध्ययन के एक, हिंदी भाषा के एक और अंग्रेजी भाषा के एक शिक्षक होंगे। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि आवश्यकता के अनुसार भाषा अंतर्गत उर्दू एवं संस्कृत शिक्षक का प्रावधान किया जा सकता है, जबकि 105 से अधिक छात्रों की संख्या होने पर प्रत्येक 35 छात्रों पर एक शिक्षक होंगे। विषयवार शिक्षकों की संख्या का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाएगा। नामांकन अधिक होने की स्थिति में विज्ञान एवं गणित के एक से अधिक शिक्षक रखे जा सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक मध्य विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक का पद स्वीकृत है, जो इन मानक शिक्षकों के अलावा होगा। एक और बड़ी खबर दोस्तों, बिहार की एकमात्र NAC A++ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जहां आप भी ले सकते हैं। एडमिशन यानी क्या है प्रोसेस? बिहार की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी जिसे NAC A++ ग्रेड मिला था, उसमें एडमिशन शुरू हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की यूनिवर्सिटी को 2017 में असेसमेंट और सर्टिफिकेशन के पहले चरण के दौरान ए रेटिंग मिली थी। यूनिवर्सिटी में कई पीजी कोर्स में एंट्रेंस प्रोसेस के जरिए छात्रों का एडमिशन करेगा। उनके CUET स्कोर के आधार पर ही एडमिशन मिलेगा। उम्मीदवार यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट cusb.ac.in पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो उम्मीदवार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वे 8 फरवरी 2025 तक या उससे पहले पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। एग्जामिनेशन कंट्रोलर COIDO शांति गोपाल पेन ने बताया कि CUSB में कई पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए सीटों की संख्या नीचे दी गई है। MSc बायोटेक्नोलॉजी 35, MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स 45, MSc एनवायरमेंटल साइंस 45, MSc लाइफ साइंस 45, MSc जियोलॉजी 45, MA MSc जियोग्राफी 45, LLM 50, MA MSc मैथमेटिक्स 45, MSc स्टैटिस्टिक्स
45 मास्टर इन डाटा साइंस एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, 45 एमएससी कंप्यूटर साइंस, 45 एमएससी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 45 एमएससी फिजिक्स,